सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश और आज की वीडियो में मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, का कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, साधारण ब्याज के बारे में मैंने आप लोगों को सभी चीज़ों को बता दिया है। आपका जो अगला चैप्टर है पूरा चक्रवृद्धि ब्याज पे है दोस्तों। तो ज़्यादा ना बात करते हुए चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको मैंने साधारण ब्याज के बारे में बताया था कि साधारण ब्याज क्या होता है दोस्तों, इसको एक बार आज फिर से समझ लीजिए। देखिए, साधारण ब्याज ये होता था कि जैसे मैंने 1000 रुपये लगाया, तो 1000 रुपये का अगर मैं 10% अगर हमेशा ब्याज लूँ दोस्तों, तो पहले वर्ष भी 100 रुपये ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि 1000 का क्या होगा 10%, 10/100 हो जाएगा, कट जाएगा, आपका आएगा कितना 100 रुपये। तो पहले वर्ष भी 100 रुपये और दूसरे वर्ष अगर मैं करूँ तब दूसरे वर्ष भी आपको 100 रुपये और तीसरे वर्ष करूँ तो तीसरे वर्ष भी आप 100 रुपये। कुल मिलाकर के आपको 3 वर्ष में कितने रुपये चुकाने पड़े दोस्तों? 300 रुपये ब्याज के रूप में, अगर साधारण ब्याज रहता तो। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज अगर पूछता है दोस्तों, तो ऐसा नियम आपका नहीं है। उस कॉन्सेप्ट को समझिए, उसमें क्या करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों अगर मैं बात करूँ, मैंने 1000 रुपये लगाया, अगर मेरे को 3 वर्ष बाद कितने 3 वर्ष ब्याज, अब ब्याज क्या दर कितना है दोस्तों? 10%। 10% की दर से अगर मेरे को 3 वर्ष बाद कितना रुपये मेरे को ब्याज देना पड़ेगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, साधारण ब्याज में था कि 1000 का एक वर्ष में 1000 का 10% कितना होगा? 1000 का जो 10% होगा 10/100 हो जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 100 रुपये। तो पहले वर्ष का तो 100 रुपये हुआ। अगर हम जब दूसरे वर्ष में अगर जाएंगे, क्या दोस्तों दूसरे वर्ष में जाएंगे, तो साधारण ब्याज में दूसरे वर्ष में भी मूलधन पे ब्याज लगता था। देखिए ध्यान रखिएगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर यह होता है दोस्तों कि साधारण ब्याज में सिर्फ मूलधन पे ब्याज लगता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन पर भी ब्याज लगेगा और जो आपका ब्याज मिलता है दोस्तों उस पर भी ब्याज लगता है। कैसे? देखिए, अब जैसे दोस्तों दूसरे वर्ष में हम गए तो देखिए दूसरे वर्ष में 1000 का 10% तो ब्याज हम लेंगे ही। तो इस 1000 का 10% कितना होगा दोस्तों? 100 रुपये। 100 रुपये होगा भाई। 1000 का 10% आपका 100 रुपये आया ना, ये 100 रुपये आया ना। लेकिन ये जो दूसरा वर्ष में, पहले वर्ष में जो ब्याज मिला था 100 रुपये, इस पर भी 10% ब्याज लगेगा। कितना? 10% इस पर भी ब्याज लगेगा। देखिए ये तो 10% हमने निकाला तो 100 रुपये आया। लेकिन देखिए चक्रवृद्धि ब्याज हम निकाल रहे हैं तो देखिए 1000 पे 10% तो लगा ही, लेकिन अब ये जो 100 रुपये है ना, इस पर भी 10%, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा दोस्तों? 10/100 कट जाएगा, 10 रुपये। 10 रुपये। तो दूसरे वर्ष में हमको टोटल ब्याज कितना मिला दोस्तों? 110 रुपये। कितने? 110 रुपये। अब हमको बात करना है तीसरे वर्ष में। क्या दोस्तों? तीसरे वर्ष में। अब तीसरे वर्ष में हम निकालेंगे तो देखिए तीसरे वर्ष निकालेंगे तो इस 1000 का 10% तो लगेगा ही। तो इस 1000 का 10% आपका होगा कितना? 100 रुपये। कितना होगा दोस्तों? आपका 100 रुपये होगा। लेकिन आपका जो पहले वर्ष ब्याज लगा था, तो इस 10% का भी हमको क्या करना पड़ेगा? 10% देना पड़ेगा। तो कितना होगा? 10 रुपये हो जाएगा। अब ये जो 110 रुपये दूसरे वर्ष का मिला था ब्याज दोस्तों, इसका भी 10% देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? देखिए 110 का 10% हो जाएगा आपका 11 रुपये। तो टोटल कितने वर्ष दोस्तों? तीसरे वर्ष आपका ब्याज कितना मिला? 110 और 121 रुपये। कितने? आपका 121 रुपये। तो अब ध्यान रखिएगा, आपको क्या, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में आपका अंतर क्या हुआ कि साधारण ब्याज में सिर्फ आपका किस पे ब्याज लगता था? मूलधन पे। देखिए 1000 का 10% 100 रुपये, फिर दूसरे वर्ष 1000 का 10% 100 रुपये, फिर 1000 का 10% 100 रुपये। ये बात समझ में आया? लेकिन चक्रवृद्धि में ब्याज में क्या है? देखिए मूलधन पे तो ब्याज लगा, ठीक। अब देखिए दूसरे वर्ष में जहां हम गए 1000 पर तो ब्याज लगा 100 रुपये। देखिए इसके ऐसे मैं लिख देता हूँ, 1000 का ब्याज 100 रुपये। लेकिन ये जो 100 रुपये है ना, ब्याज रुपया एक को मिला था, इसमें देखिए 100 रुपये ब्याज मिला था, इस ब्याज पर भी 10% लगेगा। तो इस ब्याज का कितना? 100 रुपये। अब तीसरे वर्ष में हम लोग गए, देखिए तीसरे वर्ष में गए तो इस 100 रुपये का भी 10% लगा। देखिए इस 1000 का 10% 100 रुपये। अब देखिए इस 100 रुपये का 10% 10 रुपये। अब ये टोटल आपका 110 रुपये हुआ। तो इस टोटल 110 रुपये का 10% 11 रुपये हुआ। तो कुल मिलाकर के चक्रवृद्धि ब्याज में आपको 3 साल बाद
कितने रुपए आपको देना पड़ा दोस्तों? तो जोड़ लीजिए ब्याज। पहले वर्ष का 100 रुपये, दूसरे वर्ष का 110 रुपये, 110 रुपये, और तीसरे वर्ष का 121 रुपये। कितना? 121 रुपये। तो 100, 200, 300, 300, और देखिए 10 यहाँ, 21 यहाँ, तो 21, 10, 31। तो टोटल कितना देना पड़ा दोस्तों? चक्रवृद्धि ब्याज में 331 रुपये आपको ब्याज देना पड़ेगा। पढ़ा? तो दोस्तों अब क्वेश्चन को तो ऐसे सॉल्व हम लोग करेंगे नहीं, तो उसका फार्मूला है, उसको फार्मूले को देख लीजिए, आसानी से हम लोग कर लेंगे। तो इसी को दोस्तों, ये जो ब्याज होता है, इस ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग सॉल्व करने के लिए उसका फार्मूला होता है दोस्तों। देखिए अब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालेंगे तो उसका कैसे निकालेंगे दोस्तों? इसका फार्मूला आपका होता है, देखिए किसका? चक्रवृद्धि ब्याज का। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज का जो आपका फार्मूला होता है दोस्तों, वो होता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन, ध्यान रखिएगा, मूलधन और ब्रैकेट में 1 प्लस ये दर बटा के 100, ठीक है, दर बटा के 100 के पावर समय। क्या दोस्तों? समय। अब माइनस क्या हो जाएगा आपका? 1। कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ये बात समझ में आया? चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? मूलधन, ये बात समझ में आया आपका, 1 प्लस दर बटा के 100 के पावर n के पावर -1, ये होता है आपका, ये क्या होता है आपका दोस्तों? फार्मूला होता है। समझ में आया? ये मूलधन जो आपका रहेगा बाहर रहेगा। लेकिन दूसरा चक्रवृद्धि मिश्र धन, क्या? चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो चक्रवृद्धि जब मिश्र धन आपका पूछता जाता है दोस्तों, जैसे चक्रवृद्धि मिश्र धन में का मतलब क्या होता है कि मूलधन और जो आपका ब्याज मिला है, तो मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसका करेंगे दोस्तों, तो आपका होता है इस जगह देखिए मूलधन, इसके बाद 1 प्लस दर बटा के 100 के पावर समय। ये चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला है। पूरे चक्रवृद्धि मिश्र धन में दोस्तों बस यही आपका 2 फार्मूला यूज होने वाला है। कितना? यही 2 फार्मूला यूज होने वाला है, इसलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट वीडियो बता दिया। जैसे मैंने अगर बात करता हूँ 1000 रुपये का, समझिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा कि एक वर्ष का अगर साधारण ब्याज अगर ब्याज क्या हो? वार्षिक दर हो, तो एक वर्ष का दोस्तों क्या होता है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। क्या? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है दोस्तों? एक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है दोस्तों? आपस में बराबर होता है। एक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। कब बराबर होगा? जब ब्याज की दर क्या होगी? आपकी वार्षिक होगी। क्या होगी? वार्षिक होगी, तब एक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। क्यों? कैसे आपको दिखाते हैं। जैसे 1000 रुपये है, 1000 रुपये है, तो देखिए 1000 रुपये का एक वर्ष का साधारण ब्याज आपसे पूछा है ना, तो इसका 10% की दर से तो 10 बटा के 100 हो जाएगा, 10 बटा के 100 कट जाएगा, आपका आया कितना? आपका आया कितना? 100 रुपये आया। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में अगर वही करेंगे तो देखिए 1000 का, अब देखिए 1 बटा के 100 ना, तो वही हो जाएगा, देखिए 10% है, तो समझ 1000 रुपये है ना, तो 1000 का अगर हम 10% करेंगे तो 10 बटा के 100 आ जाएगा। इसका भी तो आपका आया कितना? 100 रुपये। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज और में अगर एक वर्ष का पूछता है, एक वर्ष का अगर ब्याज की दर क्या हो, अगर आपकी वार्षिक होगी, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आपस में क्या होते हैं दोस्तों? बराबर होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आज का जो आपका पहला जो क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि 2 सिर्फ और आपका 2 फार्मूले पर यह क्वेश्चन आपका खत्म होने वाला है। तो कॉन्सेप्ट वीडियो को हमने आपको बता रखा है। देखिए पहला आपका फार्मूला हो, कभी कहीं लग जाएगा दोस्तों, ये वाला फार्मूला जो आपको सिंपल इंटरेस्ट में आपने पढ़ा है। देखिए जैसे मिश्र धन बराबर होता है दोस्तों मूलधन प्लस साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, क्योंकि चक्रवृद्धि है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। पहला आपका फार्मूला ये, और दूसरा फार्मूला आपका होगा दोस्तों चक्रवृद्धि मिश्र धन का जो फार्मूला आपका होता है वह होता है दोस्तों मूलधन, आपको हमने बताया था है मूलधन 1 प्लस दर बटा के 100 के पावर समय या n होता है दोस्तों।
दूसरा फार्मूला आपका ये लगने वाला है। इन दो फार्मूलों पे मैं आपके पूरे वीडियो को ख़त्म कर दूंगा दोस्तों, पूरे वीडियो को आपको क्या करूंगा, मैं ख़त्म कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए। कह रहा है दोस्तों कि 600 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए, ये जो 600 रुपया दिया है, ये जो आपका 600 रुपया है दोस्तों, वह क्या है, आपका मूलधन है। क्या है दोस्तों, आपका मूलधन है। तो मूलधन आपका कितना दिया दोस्तों, 600 रुपये। अब 5% दर जो दिया है आपका दोस्तों कितना है, 5%। और समय कितना दिया है दोस्तों आपका, 2 वर्ष। कितना दिया दोस्तों आपका, 2 वर्ष। अब इन क्वेश्चनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपका क्या होगा, बस यही चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया है तो यहाँ डाल देते हैं सीधे मिश्रधन बराबर मूलधन होता है। मूलधन कितना दिया आपका, 600 रुपये दिया है, तो 600 रुपये हो जाएगा आपका, 600 रुपये आपका हो जाएगा। दूसरा इंटू 1 प्लस दर कितना दिया है दोस्तों आपका, 5% दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 5 बटा क्या करेंगे हम लोग 100 करेंगे। और समय कितना दिया है दोस्तों आपका, 2 वर्ष, तो यहाँ पावर कर देंगे 2। बस सॉल्व कर लीजिए, आपका कुछ नहीं करना। देखिए 600 और 100 का 1 में गुणा करेंगे तो 100 और 5 105 हो जाएगा। तो ऐसे करिए सीधे 105 बट्टा के 100 और गुणते 105 बट्टा के 100। देखिए 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया आपका। देखिए 6 का 105 में गुणा करेंगे तो 6 पंच 30 आपका हो जाएगा आपका 630 और गुणते 105 बट्टा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए अगर इसको आप अगर कट करेंगे तो देखिए आपका कट जाएगा। देखिए किससे कटेगा, देखिए 5 से कट करेंगे, देखिए 2 पचे 10 हो जाएगा। 2 पचे कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। इसको करेंगे, देखिए 2 पचे 10 हुआ, अब 5 एकम 5। अब देखिए जब इसको करेंगे तो 63 का, अब देखिए 63 का 21 में गुणा करिए, देखिए 21 3 63 के 3 हासिल 6 और 21 6 के आपका होता है 126 और 126 6 कितना हो जाएगा आपका 32। कितना हो जाएगा 32। तो 1332 बटा के 2, तो 1323 बटा के 2 में जब आप भाग देंगे तो देखिए आपका 2 6 के 12 2 6 के 12 2 6 के 12 दशमलव कितना हो जाएगा 2 पचे 10। तो 2 6 के 12 1 हो गया 12, 2 6 के 12 यहाँ 2 एकम 2, तो 661.5 रुपये क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए दोस्तों क्या कर रहा है। देखिए 2500 रुपये का 3 वर्ष का, देखिए ये 2500 रुपये ना, तो 2500 रुपये क्या है आपका मूलधन दिया है। क्या दिया है आपका, मूलधन दिया है। तो मूलधन कितना हो गया आपका 2500 रुपये। दर कितना दिया है, देखिए 8%। दर कितना हो गया आपका 8%। और समय कितना दिया है दोस्तों आपका 3 वर्ष। ये कितना है आपका 3 वर्ष दिया है। तो आपका क्या पूछ रहा है दोस्तों, वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। चक्रवृद्धि अगर चाहिए तो ऐसे निकाल लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। देखिए यहाँ पर मूलधन और ब्रैकेट में आपका क्या होता है 1 प्लस दर बट्टा के 100 के घाते यहाँ पर समय -1। ऐसे भी आप कर लीजिए, आपका आंसर आएगा। लेकिन ऐसे थोड़ा करने से मेरे को सही नहीं लगता दोस्तों। तो ऐसे आप करेंगे तो आएगा आंसर, ठीक है। मैं और इससे आपको आसान तरीका बताता हूँ। कैलकुलेशन इससे थोड़ा लेंदी होता है। देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन का आपको फॉर्मूला मैंने आपको बताया है मूलधन। तो मूलधन कितना है आपका, देखिए 2500 रुपये है। 2500 इंटू दर कितना दिया, देखिए 1 प्लस दर कितना है 8 बट्टा के 100 हो जाएगा। और समय कितना दिया दोस्तों 3। तो इसको अगर करेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए 2500 इसको करेंगे तो देखिए 108 बट्टा के 100 गुणुत्ते हो जाएगा आपका 108 बट्टा के 100 गुणुत्ते कितना हो जाएगा 108 बट्टा के 100। ये बात समझ में आई। अब कर करेंगे तो देखिए 2 शून्य से 1 2 शून्य आपका कट गया। देखिए 5 पचे 25 इसको करेंगे तो 20 पंजे 100। अब इसको कट करें, देखिए 4 पंचे 20 और 5 एकम 5। अब करेंगे देखिए तो देखिए 4 एकम 4, देखिए 4 दूना के 8 4 सत्ते 28 कट गया आपका। तो आपका बचा क्या, देखिए यहाँ पर बचा आपका, देखिए यहाँ 27 गुणुत्ते 108 गुणुत्ते 108 अब बटा के क्या बचा आपका दोस्तों पूरा बटा के 100, यही बचा ना। तो अब देखिए इसको कट करेंगे, देखिए हो जाएगा आपका, देखिए 25 चौके 100
25 चौके 100। अब देखिए 27 चौके कितना होता है, देखिए 27 चौके 108 होता है। ठीक, तो अब आपका बचा कितना, देखिए 27 गुणुत्ते 27 गुणुत्ते 108 और बटा के कितना बचा आपका 25 बचा। कितना बचा आपका, बटा के 25 बचा। अगर इसका आप करेंगे तो आपका आएगा देखिए 78,732। कितना आएगा, 78,732 बटा के 25। तो जब इसका आप भाग देंगे दोस्तों तो आपका आएगा 3149.28 आएगा। कितना, 3149.28 आएगा। ठीक है, तो 78,732। अब आपको क्या करना है, ये जो आया आपका देखिए चक्रवृद्धि मिश्र धन आया, देखिए चक्रवृद्धि मिश्र धन आया, लेकिन आपसे पूछा है देखिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग दोस्तों कैसे निकालेंगे, देखिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे निकालेंगे। देखिए चक्रवृद्धि मिश्र धन आपका आया देखिए कितना, 3149 बराबर मूलधन कितना था आपका, देखिए ये आपका दिया है 3149.28 बराबर मूलधन आपका दिया है। मूलधन कितना है दोस्तों आपका 2500 रुपये। अब प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए यहाँ पर ब्याज लिख देता हूँ। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपका पूछा क्या है, आपका ब्याज पूछा है। तो ब्याज जब पूछा है दोस्तों, तो 3149 में से जब हम 2500 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो आपका आएगा देखिए 649 दशमलव कितना आएगा आपका 649, 25 6 31 649.28। यही क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका ब्याज पूछा था चक्रवृद्धि ब्याज, तो 649.28 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या कह रहा है, देखिए कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1000 रुपये का 3 वर्ष का मिश्र धन निकालो। देखिए 3 वर्ष का मिश्र धन, तो देखिए 10% वार्षिक ब्याज, ये 10% का है, दर है, दर आपका 10% है। अब देखिए 1000 रुपये क्या है आपका मूलधन है, और कितने वर्ष का आपका दोस्तों, 3 वर्ष का। कितने वर्ष का आपका, 3 वर्ष का। तो देखिए वही चक्रवृद्धि मिश्र धन का आपका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं चक्रवृद्धि यहाँ पर मिश्र धन। देखिए यहाँ पर हम नहीं लिखे हैं, तो ये नोट समझिएगा कि चक्रवृद्धि मिश्र धन नहीं है, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछ रहा है। ठीक, यही पूछा है ना, चक्रवृद्धि मिश्र धन याद करो। तो मूलधन कितना दिया है आपका दोस्तों, 1000 रुपये। कितना दिया है आपका, 1000 दिया है, और 1 प्लस दर कितना है 10 बटा के क्या हो जाएगा आपका 100, और बटा कितना हो जाएगा आपका कितने वर्ष का है, देखिए 3 वर्ष का दिया है। तो इसका करेंगे तो आपका हो जाएगा देखिए 1000 गुणुत्ते, इसको करेंगे तो आपका हो जाएगा देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट गया यहाँ पर, तो 10 और कितना हो जाएगा आपका देखिए 11 बटा के 10 गुणुत्ते 11 बटा के 10 गुणुत्ते क्या हो जाएगा 11 बटा के 10, क्योंकि क्यूब है, क्यूब का मतलब 3 बार। देखिए 1 2 3 1 2 3, तो ये हो गया आपका। देखिए अगर देखा जाए 11 11 हम 121, 11 हम 1331, 1331। तो यही आपका पूछा था चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना होगा आपका 1331 रुपये होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए कि 15,625, कितना आपका 15,625 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए जमा किया गया। मतलब कि 15,625 रुपया 8% वार्षिक ब्याज की दर से वो क्या किया गया आपका, जमा किया गया। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष पश्चात चक्रवृद्धि ब्याज था मिश्र धन ज्ञात करिए। 3 वर्ष पश्चात ब्याज कितना मिलेगा और टोटल मिश्र धन कितना मिलेगा उसको ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो मूलधन कितना है दोस्तों 15,625 रुपये। ठीक, और कितने वर्ष के लिए दोस्तों 3 वर्ष के लिए। और ब्याज की दर कितना दिया दोस्तों 8%। कितना है आपका 8%। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कर देंगे। तो मूलधन कितना आपका देखिए 15,625 अगुणते 15,625, दर दिया देखिए 1 प्लस दर कितना दिया आपका 8 है, तो 8 बटा के 100 हो जाएगा, और इसके पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो जब इसको करेंगे तो हो जाएगा देखिए 15,625 अगुणते हो जाएगा आपका देखिए 108 बटा के 100 गुणुत्ते 108 बटा के 100 गुणुत्ते 108 बटा के 100। इतना होगा, इतना ही ना होगा, क्योंकि तीनों का हम लोग कर दिए हैं। ठीक,
तो 15,625 रुपये ही है ना। अब देखिए तो 15,625 है। तो देखिए इसको कट करेंगे, देखिए 20 पंजे 100 कितना हुआ, 20 पंजे आपका 100 हुआ। अब इसको करिए 5 से करिए, देखिए 3 पचे 15 हुआ, 3 पचे 15 हुआ। अब यहाँ देखिए 5 एक कम 5 हुआ, यहाँ हो गया आपका 12, 2 पचे 10, 2 पचे 10 हुआ और 5 पचे कितना हो गया 25, तो 3125 हुआ। तो फिर आपका करिए, फिर 5 से करिए, तो देखिए 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब इधर करेंगे तो देखिए आपका कट करेंगे, देखिए 6 पंचे 30, 1 आया, 2 पचे 10, 5 पचे 25 आया। ठीक, अब करेंगे तो फिर इससे कट कर दीजिए, देखिए आपका कटेगा नहीं, देखिए 25 आपका, देखिए 25 पंजे सॉरी 20 पंजे 100, इसको करेंगे देखिए 25 पंजे कितना आपका आएगा 125, कितना आएगा 25 125 पंजे 625 आएगा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर लिख लीजिए इसको एक बार, तो आपका होगा देखिए 125 गुणुत्ते कितना हो जाएगा आपका, देखिए 108 बटा के 4 गुणुत्ते आपका 108 बटा के 20 गुणुत्ते 108 बटा कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो अब इसको कट करेंगे, देखिए 4 पंचे 20 हो जाएगा, ये 25 पंजे 125 हो जाएगा। अब इसको करेंगे, देखिए आपका हो जाएगा 20 पंजे 100, 20 पंजे आपका 100 होगा। और इसको करेंगे तो देखिए 5 पचे 25 हो जाएगा, देखिए फिर 4 पंचे 20 और 5 एक कम 5, ये समझ में आया आपको। अब देखिए अगर इसको करेंगे, देखिए 4 एक कम 4 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो आपका आएगा कितना 27 चौके 108 आता है। देखिए 4 एक कम 4 और 27 चौके कितना होता है दोस्तों 108, फिर देखिए 4 एक कम 4, 27 चौके 108, तो आपका बचा कितना दोस्तों, देखिए 27 गुणुत्ते 27 और गुणुत्ते 27 कितना आया 27 गुणुत्ते 27 गुणुत्ते 27। तो इन दोनों का जब हम आपस में गुणा करेंगे दोस्तों, आपका आएगा 19,683, कितना आएगा आपका, देखिए 19,683 कितना दोस्तों 19,683। तो ये आपका क्या है, मिश्र धन है, क्या है आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो लेकिन आपका पूछा क्या है, चक्रवृद्धि मिश्र धन भी पूछा है, और क्या पूछा है, देखिए तीनों से पूछा, चक्रवृद्धि मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछा है। तो आप क्या करेंगे, देखिए ये चक्रवृद्धि मिश्र धन निकल गया, इसको मिटा लेते हैं हम लोग, इधर देखिए इसको मिटा देते हैं। ठीक, तो आपका क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है ना दोस्तों। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का हमने आपको फॉर्मूला बताया है, देखिए चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया है 19,683 बराबर मूलधन आपका कितना था 15,625 प्लस चक्रवृद्धि ब्याज आपका पूछा है, तो यहाँ लिख देंगे चक्रवृद्धि ब्याज यही आपका पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज ही आपका पूछा है, तो इसको निकाल लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, देखिए 19,683 माइनस 15,625 में जब इसको हम घटाएंगे दोस्तों, तो आपका आएगा कितना, देखिए 15 4 19 4,000 आपका 58 रुपये आएगा, कितना आएगा आपका 4,058 रुपये आएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए क्या कह रहा है, देखिए 2560 रुपये का, कितने 2560 रुपये। तो ये आपका क्या हो गया आपका दोस्तों मूलधन हो गया। इतना प्रतिशत वार्षिक ब्याज, तो दर कितना है दोस्तों आपका, देखिए 12 सही 1 बटा के 2, अगर किसको करेंगे 12 दूना 24 1 25 बटा के 2 हो जाएगा, ये बात हो जाएगा। 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, कितने समय कितना दिया दोस्तों आपका 4 वर्ष। ठीक, तो इसको बस वही चक्रवृद्धि मिश्र धन, तो वही चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर क्या होता है आपका दोस्तों, यहाँ कर लीजिए बराबर मूलधन, मूलधन कितना है आपका 2560 अगुणुत्ते। अब देखिए वही 1 प्लस दर कितना है, देखिए 25 बटा के 2 है, 25 बटा के यहाँ 2 अगुणुत्ते 100 हो जाएगा, 25 बटा के 2 है तो बटा के 2 नीचे आ जाएगा, बटा के 2 जो आपका है नीचे आ जाएगा। पावर कितना है दोस्तों 4 वर्ष का है, तो 4 कर लेंगे, देखिए 100 दूना के 200, 200 का यहाँ देखिए तिरक गुणा करेंगे 200 और 25 करेंगे 225 हो जाएगा, आप कर लीजिएगा। तो देखिए 2560 गुणुत्ते हो जाएगा आपका, देखिए 225 बटा के 200 गुणुत्ते 225 बटा के 200 गुणुत्ते 225 बटा के 200 1 2 3 4 225 बटा के
200। अब इसको हमको करना है दोस्तों, तो ध्यान रखिए, एक शून्य से एक शून्य कट कर दिए। अब इनका 2 का गुणा करिए, 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16 होता है ना 16। तो अब इसको करेंगे, देखिए 256 अगुणुत्ते हो जाएगा, देखिए 225 गुणुत्ते 200, 25 गुणुत्ते 200, 25 गुणुत्ते 225, 1 2 3 4 इतना बटा कर लीजिए। देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी के 16, 16 गुणुत्ते कर लीजिए, कितना सुनना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6 1 7। अब देखिए 16 का स्क्वायर होता है 16 16 हम 256 होता है, कितना 16 16 हम 256 होता है। अब कट कर दीजिए इसको, देखिए 5 से, क्या कितने से कर दीजिए, 5 से कट करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा, देखिए 2 5 10, इसको 5 से करेंगे तो हो जाएगा 2 2 5 10, तो बचा कितना, 1 2 3 4 5 6 शून्य। तो 5 से इसको 5 से करेंगे तो आपका 45 5 225 होता है दोस्तों। देखिए 4 5 20, 2 आएगा, 5 5 25। फिर 5 से इसको कट करेंगे, फिर 5 से कट करेंगे, देखिए 4 5 20 आएगा, तो हो जाएगा 40, 2 3 4 5 हुआ, तो फिर आपका 45 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई। अब फिर करेंगे तो आपका देखिए 8 5 40 होता है, तो आपका आएगा कितना, 80,000। तो आपका फिर हो जाएगा ये आपका 45। अब फिर जब कट करेंगे तो आपका हो जाएगा 16 5 80, देखिए 16 5 80 हो गया आपका 16,000, ये हुआ। अब फिर करेंगे तो आपका हो जाएगा आपका देखिए 45। तो जब इसको करेंगे तो देखिए 16 से ये 16 आपका कटेगा, तो कितना आपका आएगा, देखिए 1000 आएगा, 1000 आएगा। अब इसको कट करेंगे, देखिए 5 से कट करेंगे तो देखिए आपका आएगा आपका जैसे 200, कितना आएगा आपका, देखिए 200, इधर करेंगे तो आपका हो जाएगा 9 5 45। फिर अगर इसको 5 से कट करेंगे दोस्तों तो आपका आएगा कितना, देखिए 40 आएगा, कितना आएगा आपका 40 आएगा। तो फिर इसको करेंगे तो 9 से हो जाएगा, फिर ठीक। तो फिर इसको 5 से कट करेंगे तो आपका आएगा 8, और इधर करेंगे तो फिर आपका आ जाएगा 9, फिर आपका आ जाएगा 9। तो देखिए ऊपर क्या बचा, देखिए 9 9 81 9 729, 81 9 729। तो देखिए हम यहाँ पे कर देते हैं, तो ये आपका इतना बचा, ठीक है, नहीं तो इसको हम पूरा मिटा देते हैं, ठीक है। तो जब इसको कट करेंगे तो देखिए ऊपर क्या बचा, देखिए इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। अब देखिए तो जब हम पूरा को कट किए हैं तो बचा कितना आपका, देखिए दोस्तों ऊपर देखिए 9 9 81 9 729 गुणुत्ते 45, और नीचे आपका क्या बचा था, आपका 8 बचा था, कितना बचा था दोस्तों, 8 बचा था। तो 729 में जब आप 45 का गुणा करेंगे, तो 29 में 45 का गुणा करके जब आप 8 का भाग देंगे तो आपका गया कि कितना दोस्तों, 4100.625। तो ये तो आपका आया, देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन हम लोग निकाल रहे थे, क्या चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाल रहे थे, लेकिन आपका पूछा कितना है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों वही चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला आपको हमने बताया था, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला आपका वही होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना है, देखिए 4100.625 माइनस मूलधन कितना था दोस्तों, आपका मूलधन कितना था 2560 रुपये, कितना 2560 रुपये। तो जब इसको घटाएंगे दोस्तों तो 1540 रुपये 625 पैसा, यही इतना आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 1540.625 रुपये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और 6 में क्या कह रहा है दोस्तों कि मूलधन इतना 1000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। तो देखिए है कितना आपका, देखिए मूलधन, ये मूलधन दिया है कितना, 1 2 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1 लाख रुपए। और देखिए ये दर कितना दिया है दोस्तों, दर कितना दिया आपका 10%, दर कितना दिया आपका 10% दिया है, और कितने वर्ष का 3 वर्ष का, समय कितना दिया है आपका 3 वर्ष, कितना दिया है आपका 3 वर्ष। तो वही चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन का आप पहले निकालेंगे। तो मिश्रधन का चक्रवृद्धि मिश्रधन का जो फॉर्मूला होता है आपका होता है कितना है दोस्तों, 1 2 3 4 5 मूलधन अगुणुत्ते 1 प्लस दर कितना दिया है 10 बटा के 100, समय कितना है दोस्तों 3। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 10 1 कम 10 1 11 आएगा। तो इसको डायरेक्ट करिए 1 2 3 4 5
गुणित करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 11/10 गुणित 11/10 और गुणित 11/10। 1 2 3 1 2 3 तो आपका आएगा कितना 11 11 हम 121 11 हम 1331 तो 1331 में कितना 1 2 2 0 2 0 तो ये क्या आपका आया चक्रवृद्धि मिश्रधन आया। लेकिन चक्रवृद्धि मिश्रधन भी पूछा है और चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा इधर तो मिश्रधन माइनस मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है आपका देखिए मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब चक्रवृद्धि मिश्रधन अब माइनस क्या हो जाएगा आपका मूलधन। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना दिया है दोस्तों आपका आया कितना देखिए 1 3 3 1 0 0 और माइनस अब मूलधन कितना दिया आपका 1 2 3 4 5 ठीक। तो जब इसको घटाएंगे दोस्तों तो आपका आएगा देखिए ये तो आपके पास में घट जाएगा 33,000 इतना रुपये आपका आएगा। कितना आएगा आपका 33,100 रुपये। तो जैसा कि दोस्तों आज का जो आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या बोल रहा है दोस्तों कि देखिए क्या कर रहा है 2,000 रुपये का क्या है दोस्तों 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये आपका क्या ये आपका है ये आपका क्या है मूलधन है। क्या आपका ये मूलधन है। मूलधन है कितना आपका देखिए 2,000 रुपये ये समझ में आया। दूसरा क्या कर रहा है देखिए 4% वार्षिक ब्याज। तो ब्याज कितना है दोस्तों दर कितना है देखिए 4% क्या है आपका वार्षिक है। क्या है दोस्तों 4% ये आपका दर क्या है आपका 4% वार्षिक है। दर से 1 वर्ष का मिश्रधन क्या दोस्तों समय समय आपका कितना दिया दोस्तों आपका 1 वर्ष ठीक। लेकिन दोस्तों 1 वर्ष मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। लेकिन इसके आगे देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट है जबकि ब्याज प्रति छमाही दे है लेकिन आपसे पूछ रहा है कि ब्याज 6 महीने पर लेगा। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों अब देखिए दर अगर 4% अगर आपका वार्षिक है तो 6 महीने में कितना होगा। जैसे मान समझिए कि मैं साल भर में आपसे 12 रुपये लूंगा कितना साल भर में अगर आपसे मैं 12 रुपये लूंगा तो 6 महीने में अगर मेरे को देना हो 6 ही महीने मैंने मान लिया तो कितना देना पड़ेगा दोस्तों भाई तो क्या करना पड़ेगा भाई साल भर में मैं 12 रुपये तो 6 महीने में कितना 6 रुपये यही ना होगा। तो बस यही दोस्तों तो क्या हो जाएगा देखिए आधा हो गया 6 का था 12 का था तो ये भी 4% है ना। तो ये क्या हो जाएगा दर क्या हो जाएगा 4/2 इसका मतलब क्या हो जाएगा 2% क्या हो जाएगा दोस्तों 6 माही हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आया। अब आगे देखिए क्या कह रहा है दोस्तों कि समय कितना दिया है आपका देखिए ये जो समय था ये जो आपका समय है ये कितना दिया है आपका 1 वर्ष दिया है 1 वर्ष। लेकिन 6 माही समय अगर लगेगा तो क्या होगा तो कितना होगा 1 वर्ष में कितना 6 माही 6 महीना अगर करना पड़ेगा 1 वर्ष में तो कितना 2 छमाही 2 छमाही। अब कुछ नहीं करना बस आपको सालों करना है। चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछा है तो क्या करेंगे हम लोग चक्रवृद्धि मिश्रधन अगर पूछा है तो मूलधन वही फॉर्मूला होता है मूलधन। अब मूलधन कितना है दोस्तों आपका 2,000 रुपये। ये बात समझ में आई। अब आपका देखिए मूलधन अगर दर दर कितना था देखिए 6 माही लग रहा है ब्याज तो क्या हो जाएगा आपका देखिए 1 + 2/100 के पावर अब 1 वर्ष में कितना 6 माही 2 छमाही के पावर 2 ठीक। तो इसको अगर हम सालों करेंगे तो हो जाएगा देखिए 2,000 गुणित अब इसको करेंगे देखिए 100 भाई 1 का गुणा करेंगे 100 में 1 का 100 और 2 तो 102/100 देखिए स्क्वायर है स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा आपका देखिए गुणित 102 क्या हो जाएगा आपका 100 है। ये आपको समझ में आया। अब देखिए क्या करेंगे देखिए 1 2 3 1 2 3 3 शून्य आपका कट जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग देखिए 2 गुणित 102/1 गुणित 102/10 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा। तो इसको कट करेंगे देखिए 2 × 2 2 × 5 10 हो जाएगा। आपका आया कितना देखिए 102 तो 102 में जब आप 5 का भाग दीजिएगा तो आपका होगा कितना दोस्तों 20 × 5 20.4 आएगा। कितना आएगा आपका 20.4 आएगा। तो जब इसमें आप गुणा करिएगा इसमें 102 में 20.4 का जब आप गुणा करेंगे तो आपका आएगा दोस्तों 2080.4 आएगा। कितना आएगा 2080.8 आएगा दोस्तों 4 दूना के 8 2080.8 आएगा ठीक। तो आपसे बोला ये 2080.8 आया लेकिन आपसे पूछा क्या है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछा है। तो देखिए सबसे पहली बात आपका मूलधन कितना था 2,000 रुपये था। ऐसे समझिए हम ब्याज तो ऐसे भी हम लोग निकाल लेंगे तो 2,000 तो ये देखिए ये 2,000 से कितना ज़्यादा है
2080 है, तो अगर हम लोग 2080.8 में से अगर मैं 2000 रुपये को घटा दूं, क्या करूं, 2000 रुपये को घटा दूं, तो आपका आया कितना दोस्तों, 80.8 रुपये। तो 80.8 रुपये क्या था, ब्याज था। तो मूलधन में, तो देखिए कहने का मतलब यह है कि ब्याज निकालने के लिए क्या दोस्तों, फार्मूला यही बनता है कि ब्याज निकालने के लिए ये आपका क्या था, ये मिश्र धन में से अगर मैं मूलधन को घटा दूं तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। दोस्तों समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, 24,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से। तो देखिए 24,000 रुपये जो है वो आपका क्या है, देखिए मूलधन है। तो मूलधन अगर आपका दिया है तो हम लोग मूलधन लिख लिए 24,000 रुपये। ये आपको समझ में आया। देखिए 10% वार्षिक ब्याज है, तो दर कितना है दोस्तों, 10% क्या है आपका, वार्षिक है। 10% क्या है आपका, वार्षिक है। लेकिन वार्षिक ब्याज की दर से इतना वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए, जबकि ब्याज प्रति छमाही, देखिए 6 महीने पर है। तो 10% अगर वार्षिक है तो कितना प्रतिशत होगा, इसमें 2 का अगर भाग देंगे भाई 6 महीने का, तो 6 महीने का अगर कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। तो 5% क्या हो जाएगा आपका, छमाही। ये बात आपको समझ में आई कैसे, क्योंकि देखिए हम लोग बात करते हैं दोस्तों, मैंने आपको एकदम कॉन्सेप्ट बताया कि अगर मैं 10 रुपये लेता हूँ साल भर में, अगर मैं 10 रुपये देता हूँ तो 6 महीने में कितना दूंगा, तो इसका आधा दूंगा तो 2 का भाग दे दूंगा तो आपका आ जाएगा 5। आपको समझ में आया होगा। लेकिन अब देखिए तीसरा चीज क्या कह रहा है, देखिए दर, ये वर्ष समय कितना दिया दोस्तों आपका, समय 1/2 वर्ष दिया है। कहने का मतलब अगर देखा जाए, देखिए 2 1 कम 2 1 3/2 वर्ष, 3/2 वर्ष। जब इसका भाग देंगे तो आपका आएगा क्या, 1.5 वर्ष। इसका मतलब क्या है दोस्तों, 1.5 वर्ष को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 18 महीना, 18 माह। अगर नहीं समझ में आएगा इसमें 12 का गुणा कर दीजिए तो महीना में आ जाएगा, ठीक है। तो 18 माह, तो देखिए अब 18 माह में कितनी छमाही होगी, 6 महीने कितने होगा, 36 का 18 तो कितना हो जाएगा, देखिए अगर इसमें क्या करेंगे 6 का भाग दे दीजिए तो आपका आएगा कितना, 3 छमाही हो जाएगा, 3 छमाही। ये आपको समझ में आया। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, अब वही चीज, वही चक्रवृद्धि मिश्र धन, यही आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर क्या होता है आपका, मूलधन, यही होता है आपका मूलधन। तो मूलधन कितना दिया आपका, 24,000 रुपये। देखिए 24,000 रुपये गुणित 1 प्लस दर कितना है, देखिए आपका दोस्तों 5% है। तो कर लीजिए 5/100 कर लेंगे कि पावर कितना, समय कितना है दोस्तों, देखिए 3 छमाही है ना आपका, देखिए 3 छमाही कर लेंगे। इसको यहीं से काट दीजिए, देखिए 5 × 5 20 पंजे कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा आपका। तो आप क्या करेंगे इसको, देखिए 24,000 गुणित, अब इसको करेंगे देखिए 20 × 20, यहाँ 1 था तो 20 × 21, तो हो जाएगा देखिए 21/20 का क्यूब है, तो इसको लिखेंगे 21/20 गुणित 21/20, यह हम लिख लेंगे। अब देखिए 3 शून्य है, देखिए 3 शून्य 1 2 3 शून्य बचा, ये आपका हुआ। अब क्या करेंगे, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 का ये देखिए 3 शून्य कट गया था, तो 8 तरीका कितना आपका होता है 24, ये हुआ। तो अब करेंगे तो देखिए 3 गुणित आपका आया 21 गुणित 21 गुणित 21, तो करेंगे देखिए तो आपका हो जाएगा, देखिए 3 गुणित 21 हम होता है आपका 441 गुणित 21, तो आपका हो जाएगा दोस्तों देखिए 3 गुणित 441 में 21 का गुणा करेंगे तो आपका आता है 92 61, ये आएगा। इसका गुणा करिए, देखिए 3 × 1 = 3, 36 के 18, और देखिए 3 × 1 = 3, 36 के 18 के 8, और 3 दूना 6 1 7 9 3 के 27, तो 27,783 आया। कितना, 27,783 आया आपका। तो आपका ये देखिए चक्रवृद्धि मिश्र धन था, देखिए चक्रवृद्धि मिश्र धन था, लेकिन आपका यहाँ पूछा क्या है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। तो दोस्तों वही देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का आपका फार्मूला होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन कर देंगे। ये आपका समझ में आया। तो दोस्तों चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना दिया, देखिए आपका 27,783 माइनस मूलधन कितना है दोस्तों आपका 24,000, कितना है आपका 24,000 है, इसमें 24,000 कर देंगे तो आपका आएगा कितना दोस्तों 3,783 रुपये, यही क्या हो जाएगा आपका
आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहा है, देखिए कि 400 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति छमाही जोड़ा गया, 6 महीने पर आपका जोड़ा गया। तो 400 रुपए है, तो देखिए तो 400 रुपए क्या है आपका दोस्तों, मूलधन है, तो मूलधन हम लिख लेंगे कितना है आपका 400 रुपए है। तो देखिए 8% वार्षिक ब्याज है, देखिए तो दर कितना है, देखिए आपका 8% अगर आपका वार्षिक है तो छमाही करेंगे तो कितना होगा 1 वर्ष। भाई 1 वर्ष में 12 महीना होता है, तो 6 महीना अगर 6 महीना करेंगे तो कितना होगा 2 छमाही होगा, 2 6 महीना होगा, तो दर बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 4% क्या हो जाएगा आपका छमाही हो जाएगा। ये समझ में आया। तीसरा चीज क्या है दोस्तों, कहा गया 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो समय कितना दोस्तों 1 वर्ष, 1 वर्ष, तो 1 वर्ष में कितने छमाही, 6 माही का मतलब देखिए 6 माह, तो 1 वर्ष में कितना 6 माह होगा 2 6 माह होगा, तो इसको लिख लेंगे नीचे हम लोग 2 छमाही। ये आपका समझ में आया। तो अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस आपका वही चक्रवृद्धि मिश्र धन लगा देंगे। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला आपका यही लगा है, तो देखिए मूलधन, मूलधन कितना है आपका दोस्तों 400 है, तो लिख लीजिए आपका 400 गुणुत्ते 1 प्लस दर कितना दिया है दोस्तों आपका 4 है, तो लिख लीजिए 4 बटा कितना कर लेंगे आपका 100, ये करेंगे क्योंकि 4 बटा के है इसका 100 और समय कितना 2 छमाही दिया है, तो पावर क्या कर देंगे 2, तो इसको कट कर देंगे 4 एकम 4 और 25 चौक कितना होता है आपका 100 होता है। ये समझ में आया आपको। तो आपका क्या करना है, देखिए आपका एक करेंगे, देखिए 400, अब यहाँ आपका बचा देखिए 1 प्लस 1 बटा के 25 के पावर 2 है, तो 25 का 1 में गुणा करेंगे, तो देखिए 25 एकम 25 और 1 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा। तो लिख लीजिए आपका देखिए यहाँ पर 400 और गुणुत्ते देखिए 26 बटा के 25, ये हो जाएगा का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको 2 बार करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा, देखिए 400 गुणुत्ते 26 बटा के 25 और गुणुत्ते 26 बटा के 25 हो जाएगा। ये आपका समझ में आया। अब क्या करिए दोस्तों, कुछ कटेगा पीटेगा, देखिए इसको करेंगे 5 पचे 25 करेंगे, अब इसको करेंगे देखिए 8 पंचे 40, 80 हो जाएगा। भाई 8 पंचे 40, 0 बचा 80 हो गया, ये समझ में आया। अब देखिए 5 एक कम 5 और यहाँ करेंगे 16 पचे 80 हो जाएगा, ये होगा आपका। जब 16 पचे 80 हो जाएगा तो आपका बचा कितना दोस्तों, आपका देखा जाए तो देखिए आपका बचा देखिए 16 गुणुत्ते 26 गुणुत्ते 26 अब बटा के नीचे क्या बचा आपका दोस्तों 25। तो देखिए अब करेंगे हम लोग तो आपका आ जाएगा दोस्तों, देखिए 26 का 26 में गुणा कर लीजिए, देखिए 16 26 का देखेंगे तो 26 में 26 का गुणा करेंगे, देखिए 6 के 36 के 6 और 6 दूना के 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 और देखिए 6 दूना के 12 और 2 दूना के 4 1 5, तो हो जाएगा 6 5 2 7 और 5 1 6, 676 हो जाएगा। तो देखिए 16 गुणुत्ते 676 और बटा के 25, ये आपका आया। तो देखिए 16 में 676 का गुणा करिए, देखिए 16 दूने 32 16 43 16 16 85 16 6 के 96 के 6 16 7 112 112 और 9 हो जाएगा 112 9 121 आपका आया 12 और 16 6 के 96 और 96 12 कितना हो जाएगा दोस्तों 96 आपका 12 हो जाएगा आपका 96 10 106 106 और 4 106 और 2 108, तो 108 तो 10,816 कितना आएगा 10,816 भागे 25। तो जब 10,816 भागे 25 आप करेंगे, इसमें भाग देंगे तो आपका आएगा दोस्तों 25 देखिए चौके 100 25 चौके 100 4 आपका आया और आपका आया 8 81 25 तिया 75 25 दूना 50 432.6 25 चौके 25 25 छक्के 150 हाँ 25 432.64 आएगा, कितना 432.64। लेकिन आपसे पूछा क्या है, देखिए इसमें पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। तो ये आपका क्या था ना, आपका निकला था ये जो है आपका दोस्तों चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाला। देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन हम लोग निकाल रहे हैं, लेकिन चक्रवृद्धि अगर ब्याज ज्ञात करना है तो अब आपको बताइए ये 400 आपका मूलधन कितना था 400 था, मूलधन जो था आपका
400 था, तो ये कितना 432। तो अब आपका हमने आपको बताया फॉर्मूला, हमने आपको फॉर्मूला बताया है चक्रवृद्धि ब्याज का। क्या बताया है? चक्रवृद्धि मिश्र धन। चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना है दोस्तों? 432, 432.64। अब माइनस क्या करेंगे आप? 400 कर देंगे। जब इसको घटाएंगे तो आपका आएगा कितना दोस्तों? 32.64। और यही क्या हो जाएगा? आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वां में देखिए क्या कह रहा है। देखिए कि 3200 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3/4 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति तिमाही। अब देखिए क्या है? ब्याज प्रति तिमाही लगाया जा रहा है। ठीक। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे। देखिए 3200 रुपए है, तो जो 3200 रुपए है, तो ये 3200 रुपए आपका है क्या? ये 3200 रुपए आपका क्या है दोस्तों? मूलधन है। तो मूलधन है कितना आपका? देखिए 3200 रुपए। ये बात समझ में आया आपको? अब क्या कह रहा है? देखिए 5% वार्षिक ब्याज है। देखिए दर कितना है दोस्तों? ब्याज की दर 5%। 5% वार्षिक है, 5% वार्षिक है। तो आप ये बताइए कि वार्षिक है ना, तो अगर एक वर्ष में कितना तिमाही होता है? तो 4 तिमाही होता है ना, एक वर्ष में 4 तिमाही। तो आप क्या करेंगे? इसमें 4 का भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका? देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे तो देखिए 5/4% क्या हो जाएगा? तिमाही। ठीक, 5/4 क्या हो जाएगा आपका? तिमाही हो जाएगा। अब देखिए समय दिया, देखिए समय दिया 3/4 वर्ष। देखिए समय आपका दिया है 3/4 वर्ष। ठीक, लेकिन तिमाही लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले इसको मंथ में बदल लेंगे। तो देखिए 3/4 और गुणते क्या करेंगे? 12 का अगर गुणा कर देंगे, देखिए 4 3 12, तो आपका आया देखिए 3 3 का 9 माह, 9 माह है। तो 3/4 वर्ष मतलब कि 9 महीना। तो जब 9 माह आया, तो आप ये बताइए कि 9 माह में कितना तिमाही? 3 महीना अगर निकालें तो कितनी तिमाही है? 3 3 का 9, तो 3 तिमाही आया। तो इसका मतलब क्या करेंगे? 9 में हम 3 का भाग दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? आपका तिमाही हो जाएगा। तो आपका आएगा कितना? देखिए 3 तिमाही हो जाएगा, 3 तिमाही हो जाएगा। अब क्या करना? बस आप सालों कर लीजिए। देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन, तो वही चक्रवृद्धि, देखिए यहाँ चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन होता है। तो मूलधन कितना दिया है आपका? देखिए 3200 गुणित 1 प्लस दर, ये आपका दर है। और रेट कितना दिया है दोस्तों आपका? कहाँ गया? 5/4। देखिए आप लिखेंगे 5, अब बटा के देखिए 4 है ना, 4, 5/4 है। तो 4 अगर है तो 5/4 जो बटा के 4 लिखते हैं, तो 4 आपका नीचे आ जाता है, तो बटा के 100 हो जाएगा। अब करेंगे तो देखिए हो जाएगा। अब बटा के समय कितना दिया है दोस्तों? समय आपका दिया है देखिए 3 तिमाही दिया है। कितना दिया है? 3 तिमाही, 3 तिमाही। तो आप करेंगे देखिए 3200 और गुणते देखिए 5 एकम 5 20 पंजे 100, 5 एकम 5 20 पंजे 100 हो जाएगा। तो अब करेंगे देखिए 20 चौके 80 आया, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 80 कितना हो जाएगा आपका? क्यूब हो जाएगा। जब क्यूब हो जाएगा तो आप कर लीजिए देखिए 3200 और गुणते करेंगे तो देखिए 80 एकम 80 और 1 81, 81/80 के क्या करेंगे हम लोग? क्यूब कर लेंगे। ये समझ में आया? तो जब कर लेंगे तो आपका हो जाएगा देखिए 3200 और गुणते इसको करेंगे देखिए 81/80 गुणते 81/80 गुणते 81/80, यही आपका होगा। तो जब करेंगे देखिए 1 0 2 0 1 0 2 0, ये आपका कट गया। अब अगर करेंगे तो देखिए आपका कुछ देखिए 8 एकम 8 8 चौके 32, ये आपका हुआ 8 चौके 32। अब करेंगे देखिए 4 एकम 4 4 दूना के कितना हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। तो आपका करेंगे तो इसको हो जाएगा दोस्तों, बचा ऊपर का 81 गुणते 81 बटा के कितना हो जाएगा? देखिए 80 और 2 का करेंगे 80 दूना 160 होता है। ठीक, तो देखिए 81 गुणते 81 आया ना, तो इसका मतलब कि 81 का क्यूब क्या हो गया? 81 का क्यूब। तो दोस्तों 81 का जो क्यूब होता है वो आपका हो जाता है 5,31,441। कितना होता है? 5,31,441 होता है। अब बटा क्या हो जाएगा? भाग दे देंगे 160 का। क्या करेंगे हम लोग? भाग दे देंगे 160 का। जब आप 160 का जब भाग देंगे दोस्तों, तो आपका आएगा 3331.51। कितना आएगा? 3331.51। तो ये जो आएगा ये क्या होगा आपका दोस्तों? इसका चक्रवृद्धि मिश्रधन हमने निकाला है, तो ये 3331.51 क्या होगा आपका? इसका चक्रवृद्धि मिश्रधन होगा।
ये बात आपको समझ में आई। लेकिन आपसे पूछा क्या है दोस्तों, 1 वर्ष का कहाँ गया आपका, इतना वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन भी पूछा एवं चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछा है। तो जब अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है आपका, चक्रवृद्धि अगर ब्याज बराबर ये पूछा हो तो ये मिश्रधन में से अगर इस मूलधन को हम घटा दें तो चक्रवृद्धि ब्याज ही हमको आएगा। तो देखिए आपका मूलधन कितना था 3200, तो 3200 से ये ज्यादा कितना है आपका, देखिए 32 1 33 131 रुपए, कितना दोस्तों 100 ये 33 21 आएगा दोस्तों, कितना 33 21। तो देखिए कितना आपका ज्यादा है 121 रुपए और 5 1 पैसे। ठीक, तो जब इसमें करेंगे दोस्तों तो आपका आएगा कितना, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हम करेंगे तो दोस्तों आपका क्या होगा, आपका देखिए 33 21.5 माइनस क्या हो जाएगा आपका 3200, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आपका आएगा दोस्तों 121.5, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखिए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या पूछा है, देखिए किस धन का मिश्रधन 3 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 9261 रुपये हो जाएगा। इसके कहने का मतलब दोस्तों कि हमने कोई धन लगाया, मतलब मूलधन लगाया, ठीक है, वो मेरे को पता नहीं है, तो इस धन पे हम लोग दोस्तों क्या लगाया, इस धन पे कितना है आपका, देखिए 3 वर्ष में समय कितना है, 3 वर्ष में मैंने कोई कुछ धन था उसको 3 वर्ष में, अब ब्याज कितना था 5% वार्षिक, देखिए 5% यहाँ लिखा नहीं, देखिए 5% वार्षिक, तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन था उसको हमको मिला कितना दोस्तों 9261 रुपये हमको मिला। ठीक, तो पूछ रहा है दोस्तों तो यही जो मूलधन था यह कितना था दोस्तों। तो अगर ये देखा जाए दोस्तों तो मूलधन में आपका क्या होता है, मूलधन में अगर ब्याज जब इंक्लूड हो जाता है तो ब्याज सहित हमें क्या मिलता है, जो चीज मिलता है वो क्या था आपका मिश्रधन। तो देखिए मिश्रधन है तो मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज का समावेश होता है, तो क्या हमको मिलता है मिश्रधन। तो इसका मतलब 9261 रुपए है वो क्या है आपका मिश्रधन है। तो इसका मतलब क्या हो गया हमको, देखिए 9261 तो क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पर मिश्रधन मिला, क्या मिला आपका, देखिए मिश्र धन मिला कितना 9261 रुपए। अब देखिए समय कितना दिया है, देखिए 3 वर्ष समय दिया है आपका, देखिए समय कितना दिया दोस्तों आपका 3 वर्ष, ठीक है, और दर कितना दिया दोस्तों आपका 5%। ठीक, और इसमें छमाही तिमाही से कोई लफड़ा है ही नहीं, तो बस हम लोग सिंपल सॉल्व कर लेंगे। देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन, तो देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन आपको दिया है, कितना दिया आपका, देखिए दोस्तों 9261 रुपये बराबर मूलधन, मूलधन आपको दिया नहीं है तो मूलधन हम लोग निकालेंगे, तो मूलधन गुणित 1 प्लस दर, दर कितना है दोस्तों, देखिए 5% है तो यहाँ लिखेंगे 5 बट्टा क्या कर देंगे हम लोग 100, और समय समय कितना दिया दोस्तों 3 वर्ष दिया है तो पावर हो जाएगा 3। तो देखिए 9261 बराबर मूलधन गुणित देखिए 5 एकम 5 और 20 पंजे 100, तो आपका आया कितना, देखिए 1 प्लस 1 बटा के 20 का क्यूब, तो देखिए 20 एकम 20 और 1 21 बटा के 20 हो जाएगा यहाँ देखिए, तो हो जाएगा 9261 बराबर मूलधन और गुणित क्या हो जाएगा, देखिए 21 बटा के 20 हो जाएगा, तो क्यूब है तो इसका मतलब हो जाएगा 21 बटा के 20 और गुणित 21 बटा के 20। कोई दिक्कत। अब हम करेंगे दोस्तों तो देखिए 9261 बराबर मूलधन गुणित देखिए 21 का 21 में 441 होता है और 441 का 21 में गुणा करेंगे तो 9261 होगा। ठीक, अब बटा के कितना हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा आपका 8000। ये बात आपको समझ में आया। देखिए 9261 से आपका ये 9261 क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। तो आपका पूछा क्या, देखिए मूलधन पूछा तो इसका इधर गुणा हो जाएगा, इसका इधर गुणा कर हो जाएगा, तो देखिए तो मूलधन बराबर कितना आ जाएगा आपका, देखिए 8000 रुपये। कहने का मतलब दोस्तों 8000 रुपये का 5% वार्षिक दर ब्याज की दर से 3 वर्ष में जो मूलधन होगा वो कितना हो जाएगा आपका 9261 रुपये होगा। अब दोस्तों 12वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखिए वह धन ज्ञात करो जो 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2662 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो देखिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में जब 2662 रुपये हो रहा है, तो 3 वर्ष में जब हो रहा है इसका मतलब वो है दिया क्या दोस्तों मिश्रधन। तो मिश्रधन आपका कितना दिया दोस्तों, मिश्रधन दिया है आपका 2662 रुपये, 2662 रुपये, और दर कितना दिया दोस्तों 10% वार्षिक, 10% वार्षिक दिया है, और समय कितना दिया दोस्तों
समय कितना आपका दिया है, देखिए 3 वर्ष, 3 ही वर्ष दिया है ना, हाँ 3 वर्ष है, 3 वर्ष। ठीक, तो देखिए हम लोग वही फॉर्मूला लगा करके मूलधन निकाल लेंगे। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर कितना दिया है दोस्तों, 2662 बराबर मूलधन कितना दिया है दोस्तों, आपको नहीं पता है, निकालना है मूलधन। अगुणित 1 प्लस दर कितना दिया, देखिए 10% है, तो 10 बटा क्या हो जाएगा आपका 100। समय कितना दोस्तों 3, तो देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, आएगा तो बचा कितना, देखिए 10 और 1 यहाँ कर लेंगे, 3 गुणा कर लेंगे, 10 एक कम 10 और 1 कितना 11 बटा के 10 हो जाएगा। तो हो जाएगा देखिए 2662 बराबर हो जाएगा आपका देखिए मूलधन, और यह हो जाएगा 11 बटा के कितना हो जाएगा आपका 10, तो क्यूब है तो इसका मतलब 3 बार 11 बटा के 10 और गुणते हो जाएगा 11 बटा के 10। तो जी जब इसको करेंगे तो 2662 बराबर मूलधन, और गुणते करेंगे दोस्तों देखिए 11 11 हम 121, 11 हम 1331 होता है, 1331 बटा के कितना हो जाएगा आपका 1000 रुपये हो जाएगा। तो देखिए 1331 दूना होता है दोस्तों 2662, तो अब हो जाएगा देखिए यहाँ बचा के 2 बटा के 1 और बराबर क्या हो जाएगा आपका, इधर देखिए मूलधन और बटा के 1000 बचा। तो आपका मूलधन पूछा है, तो मूलधन बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखिए 1000 का 2 में गुणा कर लेंगे तो आपका हो जाएगा देखिए 2000, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 13 है, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, लेकिन क्वेश्चंस में आप कुछ भी नहीं है, बस ध्यान लगा कर देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा। देखिए बोल रहा है कि एक नगर की जनसंख्या है, उसमें 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 12,000 है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। कॉन्सेप्ट समझिए, जैसे देखिए एक नगर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो मैंने बोला कि एक नगर की जनसंख्या में 10% वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या, अगर मैं इसको देखे जनसंख्या को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या है, अगर कोई भी मान लेते हैं कि 10% की वृद्धि होती है, कोई मूलधन अगर मान लेते हैं मैंने 10,000 रुपये मान लिया, जैसे यहाँ पर आपका दिया है जैसे 12,000, ठीक, तो अगर ये 12,000 दिया है तो इसी पे तो 10% की वृद्धि हो रही है। तो अगर इसको देखा जाए तो आपका मूलधन भी तो हम मान सकते हैं, इसको मूलधन भी तो मान सकते हैं, क्योंकि जनसंख्या हो, रुपया हो, पैसा है, किसी भी चीज़ पे अगर 10% की वृद्धि होगी, चाहे जनसंख्या होगी तो हम लोग जनसंख्या बताएंगे, अगर यही पैसा होता तो हम लोग पैसा बताते। तो कुछ भी नहीं है, इसको देखिए क्या कह रहा है 12% की वृद्धि हो रही ना, तो इसको देखिए जहाँ पर ये है ना, ये जो 12,000 है ना, इस पर वृद्धि हो रही है, इसको हम मूलधन के तौर पे मान लेंगे। जो आपका फार्मूला होता है मिश्रधन वाला, मिश्रधन का जो फार्मूला आपका होता है ना, क्या होता है मूलधन 1 प्लस दर बटा के 100 के पावर क्या होता है समय, यही फार्मूला आपका लगेगा। तो देखिए अगर आपका क्या है कि वर्तमान जनसंख्या अगर 12,000 है, इसका मतलब आपका दिया है मूलधन, ठीक। तो आपको मिश्रधन के मतलब ये है कि मिश्रधन में क्या होता है, आपका मिश्रधन में क्या होता है कि आपका मूलधन होता है और उसमें ब्याज जुड़ा रहता है। तो कहने का मतलब कि जब 10% की वृद्धि के बाद कुल मिलाकर जैसे मिश्रधन जब हम बोलते हैं ना, तो उसी को बोल रहा है पूरी जनसंख्या आपकी कितनी होगी जब 10% की वृद्धि हो जाएगी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, मूलधन कितना दिया आपका 12,000, तो हम लोग लिख देंगे 12,000 जनसंख्या है। अब इसमें वृद्धि कितने की हो रही है, देखिए 10% की, तो हम लोग कर देंगे 1 प्लस कितने की वृद्धि हो रही है 10 बटा क्या हो जाएगा आपका 100। समय कितना है, देखिए 2 वर्ष बाद बोल रहा है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, तो हम लोग कर लेंगे, देखिए आपका हो जाएगा कितना 12,000, इसको कट कर देंगे, देखिए 0 कट जाएगा, देखिए 10 का 1 में गुणा करेंगे तो 10 एक कम 10 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 11 हो जाएगा। तो हो जाएगा देखिए 11 बटा के 10 का घाते 2 है, ठीक। तो इसको हम लोग करेंगे, देखिए 12,000, इसको कर देंगे 11 बटा के 10 गुणित 11 बटा के 10 कर देंगे 1 2 शून्य 1 2 शून्य कट जाएगा, बराबर आपका है कितना 120 गुणित 11 का जब 11 में गुणा करेंगे तो आपका होता है 11 11 हम 121। जब इसका गुणा करेंगे तो देखिए 12 एक कम 12 के 2 0 लग जाएगा पहले ही, तो 12 दूना 24 और 1 कितना हो जाएगा आपका 25। अब 12 एक कम 12 2 14 कितना हो जाएगा 14,000, तो कितना हो जाएगा देखिए 14,520, यही क्या होगी आपकी जनसंख्या होगी। देखिए कैसे 12 एक कम 12 12 दूना 24 और 1 25, 12 एक कम 12 2 14,520। तो 14वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा देखिए एक कस्बे की जनसंख्या में 4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है। अब देखिए यदि इस समय वहां की जनसंख्या 70,304 हो तो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या, कहने का मतलब यह है दोस्तों कि मान लेते हैं कि इस समय जो संख्या थी आपका x थी, जो 3 वर्ष पहले की जो संख्या है वो जनसंख्या मान लेंगे x। तो जब दोस्तों इसमें जब वृद्धि हुई
इस जनसंख्या में कितने की वृद्धि हुई आपकी, देखिए 4% की, कितने की 4% की वृद्धि हुई। तो ये जनसंख्या कितने साल बाद, देखिए 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मतलब कि इसमें वर्तमान वर्ष, तो ये कितना दिखा रहा है आपका, देखिए 70,304। अब आप मान लेते हैं कोई जनसंख्या रही होगी, उसमें जब ये वृद्धि हुई, तो देखिए कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे देखिए मिश्र धन हम लोग देखते हैं ना, तो मिश्र धन में क्या होता है आपका, देखिए मूलधन रहता है, मूलधन और ब्याज जुड़ा रहता है, ठीक। तो दोस्तों कोई जनसंख्या रही होगी, उसमें जब वृद्धि हो रही है तो कुल मिलाकर ये जनसंख्या क्या है आपका, मिश्र धन में रहता है मूलधन और ब्याज। तो ये वर्तमान जनसंख्या तो आपका दिया है, लेकिन 3 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछ रहा है, 3 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछ रहा है, और उसमें वृद्धि देखिए, इसको हम लोग शॉर्टकट में एकदम सॉल्व करते हैं। देखिए 4% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होती है। तो हमने आपको बताया था कोई भी चीज होता है हमेशा अपने आप में 100, तो मान लेंगे वो जो संख्या थी आपका आपस में क्या हुआ 100 रही होगी, तो मान लेंगे आपका क्या थी x। अब अगर दोस्तों अगर ये x थी, तो हर समय जो चीजें होती हैं आपका 100% होती हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 100% सही है। तो अब इस जनसंख्या में कितने की वृद्धि हो रही है, देखिए 4%। तो हम मान लेते हैं दोस्तों अगर ये जनसंख्या अगर 100 रही होगी, तो 100 में जब 4 की वृद्धि होगी, कितने की 100 में 4 की वृद्धि हुई, तो जब अगर 100 में अगर 4 की वृद्धि हुई तो हुआ कितना है 104, यही हुआ ना। तो लिख लेंगे 104 गुणुत्ते। अब देखिए कितने बार, देखिए 3 वर्ष पहले बोल रहा है, तो देखिए 3 बार करेंगे 104 बटा के 100, 104 बटा के 100, क्योंकि यह 3 वर्ष बड़ी है। अगर मान लेंगे पहले वर्ष 100 थी, तो फिर 104 हुआ, दूसरे वर्ष फिर 104 हुआ, तीसरे वर्ष 104 हुआ। अब दोस्तों उस संख्या में वृद्धि होने के बाद ये जनसंख्या हुई कितना है 70,304, ये कितना हुई है देखिए 70,304। ये बात को समझ में आया। अब देखिए हमको क्या करेंगे, कट करेंगे। देखिए 26 चौके 104 होता है, यहाँ 25 चौके 100, 26 चौके 104, 25 चौके 100, 26 चौके 104, 25 चौके 100, ये आपका हो गया। अब इसको करेंगे, देखिए 13 दूना 26 होता है, इसको अगर करेंगे देखिए 35 दूना 70, इससे 15 दूना 30, 2 दूना के 4, फिर देखिए 2 से कट कर दीजिए तो होगा कितना आपका, देखिए 17 दूना 34, 11, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 6 दूना के 12, फिर 2 से कट करिए हो जाएगा 13, फिर 13, इसको करेंगे देखिए 8 दूना के 16, 1 होगा, 7 दूना के 14 हो जाएगा, 1 बचा होगा 17, 8 दूना के 16, 8 दूना के 16। अब देखिए 87, 88 आया, ठीक है। तो हम लोग करेंगे देखिए x बराबर नहीं, x गुणुत्ते 13 बटा के 25 गुणुत्ते 13 बटा के 25 गुणुत्ते 13 बटा के 25 बराबर इधर कितना बचा, देखिए 87, 88 बटा क्या कर लेंगे हम लोग 1 मान लेंगे। अगर इसको कट करेंगे देखिए 13 से करें, देखिए 13 छके 78, 10 कितना है 78, ये कितना हो गया आपका 78, 9 हुआ 98 हो जाएगा। देखिए 13 छके 78, 13 छके 78, 10 आपका कितना हुआ यहाँ पर 78, 10 88, 9 हो जाएगा 98, तो 13 सत्ते 91 हुआ, 91 और कितना हुआ आपका 7 आया, फिर यहाँ 78 हुआ, 13 छके 78, ठीक। अब देखिए फिर इससे 13 से कट करेंगे तो 13 पचे 65, 13 पचे 65, 2 हुआ और 13 दूना के 26, ये होगा 65 दूसरा 13 दूना 26। अब देखिए इसे करेंगे तो 13 चौके 52 हो जाएगा। आपका आया कितना x बटा के 25 पंजे 625 कर देंगे, x बटा के 25 पंजे 625 और गुणुत्ते 25 बराबर इधर है आपका देखिए 4 बटा के 1। अब इसका इधर गुणा कर दीजिए, इसका इधर गुणा कर दीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा देखिए 625 गुणुत्ते 25 गुणुत्ते 4। देखिए 25 का 4 में गुणा करेंगे तो 25 चौके कितना होता है आपका 100 हो जाएगा। तो x बराबर आएगा देखिए 625 गुणुत्ते 100। जब x का मान निकालेंगे तो आपका आएगा 62,500। कहने का मतलब दोस्तों 3 वर्ष पहले जो जनसंख्या थी 62,500 थी, और उस पर जब आपका 4% की वृद्धि हुई तो वर्तमान आज जो जनसंख्या है वो कितना है 70,304 है। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है। देखिए कह रहा देखिए एक नगर में शिक्षित महिलाओं की संख्या में 5% प्रतिवर्ष की वृद्धि होती है। कितना 5% प्रतिवर्ष की वृद्धि होती है। यदि 2013 में शिक्षित महिलाओं की संख्या 1,85,220 थी तो सन 2010 में कितनी शिक्षित महिलाएं थी। अब देखिए 2010 और 2013, अब समझने की कोशिश करिएगा।
ये जनसंख्या आपका है 1,85,220। आपका जनसंख्या है कितना? 1,85,220। अब समझिएगा 2010 में पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये पूछ कितने वर्ष पहले रहा है? 3 वर्ष पहले, क्योंकि 10 3 13, 3 वर्ष पहले की बात पूछ रहा है। तो अब मान लेते हैं दोस्तों सन 2010 में जो आपकी जनसंख्या थी वो थी कितनी? एक्स थी, एक्स थी। अब समझने की कोशिश करिएगा, जब ये आपका एक्स था ना, इसमें वृद्धि कितने की हो रही है? 5% की वृद्धि हो रही है। तो हमने बताया था अगर जनसंख्या में हमेशा हम लोग 100 से कंपैरिजन करते हैं, तो अगर जनसंख्या आपका रही होगी 100, तो जब उसमें 5% की वृद्धि हुई तो 100 से अगर 100 में अगर 5 की वृद्धि हुई तो हुआ कितना? 105, यही ना हुआ? तो लिख लेते हैं हम लोग 105, कोई दिक्कत? लेकिन 3 वर्ष बाद आपका इतना हुआ है, तो फिर दूसरे हम कर देंगे 105 बटा क्या हो जाएगा? 100, और फिर 105 बटा 100, क्योंकि 5% की 3 वर्ष वृद्धि हुई है, तब जाकर के ये जनसंख्या आपका कितना हुई? 1,85,220। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब क्या करना है आपको? सॉल्व कर लीजिए। कहने का मतलब अब देखिए, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए x इसको करेंगे, देखिए 21 पचे 105, 20 पंजे 100, 21 पचे 105, 20 पंजे 100, 21 पचे 105, 20 पंजे 100। आपका आया कितना? देखिए x गुणुत्ते 21 बटा के 20 गुणुत्ते 21 बटा के 20 गुणुत्ते 21 बटा के 20 बराबर इतना 1,85,220। अब कट करिए, देखिए 21 से, अगर 21 से करेंगे तो देखिए 21 दूनी वाली 21 21 84 21 अट्ठे कितना होता है आपका? 168 होता है। 168 देखिए 10 78 हुआ, 78 हुआ, और 7 85, करने का मतलब आपका आया कितना? देखिए 17 बचा, इतना 17 आया। देखिए 21 दूनी बाई 21 21 84 21 अट्ठे 168, 168 हुआ, 68 10 78 हुआ आपका। देखिए 10 78 और 7, मतलब कि आपका बचा कितना? 17। अब इसको भी ले लेंगे तो 172 हो जाएगा। ठीक, तो अब अगर इसको हम कट करेंगे तो देखिए 21 दूनी बाई 21 21 अट्ठे 168 होगा, 168 68 4 कितना है? 72 हुआ, एक हुआ 42 है, 21 दूना के 42 इतना आया। जब इसको कट करेंगे 21 से, तो फिर 21 से कट करिए, देखिए 21 3 63 21 चौके 84, 21 की चौके कितना हो जाएगा आपका? देखिए 84 होगा, ये कटा 84, 4 88 होगा, 4 होगा 42, 21 दूना 42, ये भी कट गया। अब का आया कितना? देखिए x गुणुत्ते 21 बटा के 2 दूनी 4 दूनी 8, 8000 हो जाएगा। 8000 बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 420 बटा के 1, तो कट कर दिए 4 दूना के 8, 420 हो जाएगा। यहाँ से कर देंगे 4 दूना के 8 हो जाएगा, 21 दूना के 42 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, तो आपका बचा कितना? देखिए x बराबर कर देंगे, देखिए 8000 गुणते यहाँ कितना आया? 20 आया, तो गुणा कर देंगे तो x बराबर कितना आएगा? देखिए 8 दूना के 16, 16 आ गया। 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, कितना हो जाएगा? 1,60,000 जनसंख्या थी। क्या थी आपका? 3 वर्ष पहले। कहने का मतलब 2010 में आपकी जो जनसंख्या थी 1,60,000 थी, जो 5% की वृद्धि हुई, तो 3 वर्ष बाद कितना हो गया? 1,85,220 जनसंख्या हुई। अंतिम क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में थोड़ा सा आपको बस घुमाया है और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्या करा? देखिए एक नगर की जनसंख्या में पहले वर्ष 4% की वृद्धि, पहले वर्ष जो जनसंख्या थी उसमें 4 वर्ष प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई, तथा दूसरे वर्ष 5% प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई। यदि वर्तमान जनसंख्या 25,000 है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या होगी। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए 2 वर्ष बाद पूछ रहा है ना, तो अगर वर्तमान जनसंख्या आपका 25,000 है, समझने की कोशिश करिएगा। इसको 2 तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर पहला मैं तरीका बताऊं, देखिए आसान तरीका, मैं पहला आसान तरीका बताता हूं, दूसरा मैं आपको सॉल्व करने बताता हूं। देखिए इसके साथ हम लोग खेलना सीखेंगे। देखिए पहले वर्ष अगर 4% की वृद्धि होती है तो 1 वर्ष का निकालेंगे। तो देखिए पहले वर्ष अगर मान लेते हैं जनसंख्या अगर 100 थी, तो हम लोग, क्योंकि प्रतिशत हमेशा 100 होता है, तो 100 में कितने की वृद्धि हुई है? देखिए 4 की, तो 100 में अगर हम 4 की वृद्धि करेंगे तो होगा कितना? 104%। भाई 100, ये 25,000 कितने का दिखा रहा है? 100 को। ठीक है, तो कितने की वृद्धि हुई? 4 की, पहले वर्ष 4 की हुई, तो होगा कितना? 104। तो अब देखिए ये पहला वर्ष है, देखिए पहले वर्ष जनसंख्या कितनी थी। तो अब देखिए 1 2 1 2 कट गया। अब का बचा कितना? देखिए 250 गुणित 104, ये आपकी जनसंख्या पहले वर्ष हो गई। अब जो भी जनसंख्या है, तो दूसरे वर्ष इसी जनसंख्या में फिर 5% की वृद्धि होगी ना।
पहले वर्ष जो संख्या बढ़ी होगी उसी जनसंख्या में दूसरे वर्ष 5% की वृद्धि होगी, क्योंकि कह रहा देखिए दूसरे वर्ष 5% की वृद्धि होती है। तो चलिए ये जनसंख्या आपका है कितना, देखिए 250 गुणित 104। मैं गुणा क्यों नहीं कर रहा, आप समझने की कोशिश करिएगा। अब ये देखिए दूसरे वर्ष, अब दूसरा वर्ष हम लोग कर रहे हैं। अब दूसरे वर्ष इस जनसंख्या में कितना हो रहा है, 5% की वृद्धि हो रही है। तो अगर मान लेंगे अगर जनसंख्या आपका 100 थी, क्योंकि हमेशा हम लोग 100 से कैलकुलेट करते हैं, तो 100 में अगर 5 की वृद्धि हुई, कितने की, 100 में अगर 5 की वृद्धि हुई तो हुई कितना आपका 105। तो हम लोग कर लेंगे 105। अब जो जनसंख्या आएगा वही तो आपका आंसर होगा। चलिए हम लोग कर लेते हैं 1 2 1 1 ही कटेगा आपका, देखिए 1 कटा, 1 कट कर दिया, बचा कितना आपका, देखिए आपका बचा कितना, देखिए 25 गुणित 104 गुणित 105 बट्टा क्या आपका आया 10। तब इसको कट करेंगे, देखिए 2 पचे 10 हो जाएगा, यहाँ करेंगे 5 पचे 25 हो जाएगा। इसको करेंगे देखिए 2 से इसको करेंगे तो 52 ये हो जाएगा। तो आपका आया कितना, इसको करेंगे देखिए 5 दूना के 10 और 5 पचे 25 1 26 260 आएगा, और गुणित 105 कर लेंगे। तो 260 में 105 का आप गुणा करिए तो आपका आएगा 260 105 0 3 6 30 के 0 0 आपका आएगा 5 दूना 10 3 1300 हो जाएगा। 0 0 0 आपका आएगा कितना 0 6 2। तो आपका आएगा देखिए 0 0 3 और 6 1 7 2 27,300 कितना आएगा आपका, देखिए 27,300 कितना था दोस्तों, देखिए 25,000 जनसंख्या थी। तो कहने का मतलब कि पहले वर्ष कितने की 4% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष 5% की वृद्धि हुई। तो जो जनसंख्या आपका कितना थी 25,000 थी, वो जनसंख्या 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 27,300। ये तो पहला तरीका हुआ, एक एक वर्ष हम लोगों ने निकाला। दूसरा तरीका हम लोग निकालें तो देखिए इसको हम आसान तरीके से आपको बताते हैं। मान लेते हैं दोस्तों कि जनसंख्या मान लेते हैं आपका था कितना x था, ऐसे समझिए। तो अब इस जनसंख्या में नहीं, जनसंख्या आपका दिया कितना है, आपका 25,000 दिया है ना, आपका 25,000 आपका दिया है। अब इस जनसंख्या में देखिए पहले वर्ष कितने की वृद्धि हो रही है 4% की। तो कहने का मतलब अगर 100 था तो कितने की वृद्धि हुई है 104 हुआ। ये बात आपको समझ में आया। दूसरा अगर जब ये देखिए पहले वर्ष की जनसंख्या इतना जो हो गया ना, ये आपका पहले वर्ष की जनसंख्या हो गई। अब इसी जनसंख्या में कितने की हो रही है दूसरे वर्ष 5% की वृद्धि हो रही है। तो हम इसको कर लेंगे 105 बटा 100, 100 था तो 105। अब जो भी जनसंख्या आएगा आपका वही तो आप उत्तर होगा। तो कट कर लीजिए, देखिए 1 2 3 1 2 3 कर लेंगे तो आपका आएगा कितना, देखिए 25 गुणित 104 और गुणित 10 105 बटा के 10 करेंगे तो देखिए 2 पचे 10 5 पचे 25 और यहाँ करेंगे तो हो जाएगा आपका 52। अब देखिए 5 गुणित 52 गुणित 105, तो इसको करेंगे तो आपका देखिए कितना आएगा, देखिए 160 आएगा। 5 दूना का 10 5 पचे 25 1 26 260 और गुणित 105 करेंगे तो आपका आया कितना है, देखिए 27,300। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल कर लीजिए। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का जो आपका आज का जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। बस चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।